आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। इस वीडियो में फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम बिगिनर्स हैं और यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग से फंड मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं तो इस मार्केट में काफ़ी आगे निकल जाते हैं। और अगर हम स्टार्टिंग से फंड मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते तो यहाँ पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम हमारी कैपिटल पूरी खत्म भी कर दें। उसका कारण ये होता है कि हम बिगिनर्स हैं, नए हैं, यहाँ पर आए, हमारे पास एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास ठीक है थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज कब आता है? जब हम इस मार्केट में काम करते हैं, एक्चुअल प्रेशर झेलते हुए इस मार्केट में वर्क करते हैं, तभी यहाँ पर एक प्रैक्टिकल नॉलेज आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है बिगिनर्स के साथ? बिगिनर्स कैपिटल लाते हैं, स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट में अकाउंट ओपन कराते हैं और उनके पास जितनी कैपिटल है अकाउंट में डालते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। यानी उन्होंने अपनी 100% कैपिटल एक्चुअली लर्निंग में डाल दी, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने में। और कई बार ऐसा होता है कि वो काम करते करते प्रैक्टिकल नॉलेज तो उन्हें गेन हो जाता है, लेकिन जब तक पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन होता है तब तक पूरी कैपिटल गायब हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग से फंड मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं, यानी हम हमारी कैपिटल को यहाँ काम शुरू करें उससे पहले दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्सा होता है लर्निंग का, दूसरा हिस्सा होता है अर्निंग का। एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। माना मैं बिगिनर्स हूँ और मैं स्टॉक या कमोडिटी मार्केट में वर्क करना चाहता हूँ। मेरे पास 10,000 रुपये की कैपिटल है, मैंने अकाउंट ओपन कराया। अब यहाँ पर मैंने मेरी कैपिटल को दो हिस्सों में डिवाइड करा, एक हिस्सा लर्निंग का, दूसरा हिस्सा अर्निंग का। यानी लर्निंग के लिए मैंने 10% पैसा रखा और अर्निंग के लिए मैंने 90% पैसा रखा। यानी 1,000 रुपये मैंने अलग करके रखा कि इससे मेरी लर्निंग होगी और 9,000 रुपये इससे मेरी अर्निंग होगी। अब मैंने 1,000 रुपये को इस मार्केट में यूज़ करा लर्निंग के हिसाब से, एक प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के हिसाब से। भले ही मैं एक एक शेयर में काम करता रहा, लेकिन मुझे ये पता चल गया एक एक शेयर में काम करने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने में कि भाई क्या तरीका सही है जिस तरीके से हम कुछ 1, 2, 4 रुपये कमा पा रहे हैं, और कौन सा तरीका गलत है जिससे हमारे पैसे लगातार जा रहे हैं। कौन सा तरीका ऐसा है जिसमें ज़्यादातर टारगेट आते हैं और कौन सा तरीका ऐसा है जिसमें ज़्यादातर स्टॉप लॉस जाते हैं। यानी उस 1,000 रुपये में जो हमने लर्निंग के लिए रखा था, एक प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करा। और अगर हमें लगा कि हाँ अब हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर चुके हैं, अब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उस 1,000 रुपये पे रोज़ 2-4 रुपये हम कमा लेते हैं, यानी अब हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर चुके हैं। अब बात आती है अर्निंग की। तो अर्निंग के लिए जो हमने कैपिटल रखी थी 9,000 रुपीज़, अब उसे यूज़ करने की बारी आती है। तो अब अगर हम उस 9,000 को यूज़ करेंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज एक लिमिटेड अमाउंट पे हमने गेन करा और मैक्सिमम अमाउंट को अब हमने अर्निंग के लिए यूज़ करा। तो यहाँ पर लर्निंग में सिर्फ 10% हिस्सा डाल के 90% हिस्सा अर्निंग के लिए बचा के रखें, क्योंकि अगर आपकी लर्निंग सही हो जाएगी तो 1,000 रुपये में ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई 1,000 रुपये में ही हम सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हम 90% हिस्से को बाहर रखे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर हम 10:90 के रेशो पे लर्निंग और अर्निंग को रखते हैं, हमारी कैपिटल को 10% हिस्से को लर्निंग के लिए और 90% हिस्से को अर्निंग के लिए, अगर हम लर्निंग में सक्सेस हो जाते हैं, उसमें हम पास हो जाते हैं, तब हम 90% हिस्से को लाते हैं अर्निंग के लिए। ना कि हम पूरी कैपिटल को ले आएँ और पूरी कैपिटल पे लर्निंग का काम शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं हो कि हमारी पूरी कैपिटल ही खत्म हो जाए, 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल हम बाहर हो जाएं, फिर कहीं से पैसा आए, फिर इस मार्केट में आ जाएं, फिर नए सिरे से लर्निंग का काम शुरू हो जाए। तो इस मार्केट में अगर हमें लंबे समय तक काम करना है, इस मार्केट से हमें कुछ कमा के निकलना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस मार्केट में वर्क करने से पहले हमें फंड मैनेजमेंट पे जितना अच्छे से अच्छा स्टडी हो सके, जितना अच्छे से अच्छा जहाँ से भी नॉलेज मिल सके, वो नॉलेज फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड लेना चाहिए।
और अगर एक बार हमें फंड मैनेजमेंट का नॉलेज प्रॉपर हो जाता है तो ये मार्केट उतना कठिन नहीं बचता हमारे लिए जितना लोगों के लिए रहता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।